तो अस्पताल ने प्रस्ताव भी दे दिया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस बच्चे को हमें सौंप दीजिए। मतलब वे बच्चे को निकाल लेगी और फिर खुद रख अस्पताल बच्चे को निकालेगा, सर्जरी करेगा, बच्चे को निकालेगा और खुद रख लेगा। अब सोचिए कि अस्पताल बच्चे का क्या करेगा भाई। मतलब अस्पताल बच्चों का सौदा करता है, अस्पताल ही बच्चा बेचता है। ये सनसनीखेज मामला है। पटना में अस्पताल की करतूत, नवजात को बेचने के लिए गर्भवती नाबालिग का ऑपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी के आसियाना नगर स्थित संजीवनी अस्पताल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल संचालक ने 8 माह की गर्भवती नाबालिग का सिजेरियन केवल इसलिए कर दिया ताकि प्रेमी व उसकी मां से नवजात को लेकर उसे मोटी रकम में बेच दिया जा सके। अब क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ हुआ है, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक नाबालिग लड़की प्रेम प्रसंग एक नाबालिग लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला है। किसी से उसको प्रेम था और वो गर्भवती थी। अस्पताल में जब उसके प्रेमी के माता ले गई लड़की को, तो अस्पताल ने बताया कि ये तो गर्भवती है, गर्भपात नहीं हो सकता है, बच्चा बड़ा हो चुका है, तो केवल एक ही उपाय है कि इसका सिजेरियन कर दिया जाए, मैंने बच्चे को निकाल दिया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत खर्च आएगा। तो जो प्रेमी था उसकी माँ तैयार नहीं थी उतना खर्च उठाने के लिए, क्या पैसा नहीं होगा। तो अस्पताल ने प्रस्ताव भी दे दिया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस बच्चे को हमें सौंप दीजिए। मतलब वे बच्चे को निकाल लेगी और फिर खुद रख अस्पताल बच्चे को निकालेगा, सर्जरी करेगा, बच्चे को निकालेगा और खुद रख लेगा। अब सोचिए कि अस्पताल बच्चे का क्या करेगा भाई। मतलब अस्पताल बच्चों का सौदा करता है, अस्पताल ही बच्चा बेचता है। ये सनसनीखेज मामला है। तो नाबालिग के माँ बाप द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि बच्ची कहीं गायब है। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि फुलवारी शरीफ थाना के खोजा इमली में लड़की को रखा गया है। नाबालिग को जब थाने पकड़ के पुलिस लाई तो रक्त बह रहा था, रक्त स्त्राव हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी उसको। और पुलिस ने कारण पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी कि वो गर्भवती थी, अस्पताल में उसका सिजेरियन हुआ, मैंने बच्चा पैदा हुआ, अस्पताल ने बच्चे को रख लिया है और उन्हें छोड़ दिया है। तो इलाज के ऑपरेशन के फीस के बदले में बच्चे को ही रख लिया अस्पताल ने, और अस्पताल उस फीस की वसूली करेगा बच्चा बेचकर। मतलब अब अस्पताल बच्चे के सौदे करने लगे हैं। बिल्कुल, ये तो मानव तस्करी का मामला है। लड़की के अनुसार एक युवक से उसका प्रेम संबंध था। 8 माह की गर्भवती होने पर जब इसकी जानकारी प्रेमी को उसने दी तो युवक ने अपनी मां की मदद से अनीसाबाद संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पहले डॉक्टर ने जान को खतरा बताया और गर्भपात कराने से इनकार कर दिया। 8 माह में ऑपरेशन कर ही बच्ची को निकाला जा सकता है, अस्पताल ने बताया। इसमें काफ़ी खर्च होने की बात बताई गई और अस्पताल ने साथ ही प्रस्ताव भी दे दिया कि यदि इस बच्चे को अस्पताल को सौंप दीजिएगा, अस्पताल को पता था कि बच्चे का माँ चाहता है कि बच्चा रहे, न बच्ची के हस्बैंड चाहता है, प्रेमी चाहता है, तो अस्पताल ने फायदा उठाया कि आपको तो बच्चा चाहिए नहीं, आप तो गर्भपात के लिए आए थे, बच्चा हो ही गया है तो इस बच्चा को हमको दे दीजिए, बदले में हम कोई फीस नहीं लेंगे। तो आप बताइए, और इसके बदले मुफ्त में ऑपरेशन कर दिया अस्पताल ने। समझौते के बाद अस्पताल संचालक ने अन्य लोगों की मदद से ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लिया। सर, तो आखिर इस बच्चे का फिर अस्पताल ने क्या किया? खगौल निवासी एक व्यक्ति को बच्चा दे दिया गया कि इसकी देखभाल करो, और इसके लिए उसको पैसा भी दिया गया। और अस्पताल ने मोटी रकम देकर बच्चा खरीदने वाले ग्राहक की तलाश शुरू कर दी थी। ये कोई मोटी रकम लेकर आए और बच्चा खरीदे। इसी बीच मामले की जानकारी होने पर डीएसपी सचिवालय की पहल पर गर्दनीबाग थाना की पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर नवजात को बरामद कर लिया। डीएसपी सचिवालय अनु कुमारी के निर्देश पर पुलिस ने अस्पताल संचालक राकेश कुमार सिन्हा, प्रेमी और उसकी मां को गिरफ्तार कर संजीवनी हॉस्पिटल को सील कर दिया। अस्पताल संचालक की निशानदेही पर उस व्यक्ति से नवजात को बरामद कर लिया गया जिसे पैसे देकर देखभाल करने और बच्चा खरीदार खोजने की जिम्मेवारी दी गई थी।
तो पूरा रैकेट खुल गया कि कैसे अस्पताल बच्चों का सौदा करता है। जी, मतलब ये तो पूरा अस्पताल से नवजात बच्चों की तस्करी से जुड़ा मामला निकला। बिल्कुल, नाबालिग 3 मार्च को अचानक घर से लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शनिवार को पुलिस ने उसे उस स्थान से बरामद भी कर लिया जहां प्रेमी और उसकी मां ने छिपा कर रखा था। जब नाबालिग को थाने लाया गया तब ये कहानी सामने आई और वो खून से लथपथ थी। तो पुलिस ने पूछा क्या मामला है। पूछताछ में लड़की ने खुलासा किया अपना प्रेम प्रसंग का और उसने बताया कि अस्पताल ने सिजेरियन करके बच्चे को रख लिया है और बच्चे को बेचने की तैयारी चल रही है। अब कोई माँ थोड़े चाहेगी कि उसका बच्चा जो पैदा हो गया है उसे कोई ले ले। तो उसके मन में तो दुख था ही। पुलिस के सामने आई तो उसने सच बता दिया और फिर इसकी जानकारी प्रेमी को दी गई। तो युवक ने अपनी माँ की मदद से अनिसाबाद जो अस्पताल ले गया था और अस्पताल में जो सौदा हुआ था अस्पताल के साथ उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये बड़ा रैकेट है बच्चों के सौदे का। अब अस्पताल है इलाज के लिए और अस्पताल ही अगर सौदा करने लगे बच्चों का तो ये बड़ा गंभीर बात है। तो मुझे लगता है कि बड़ी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ। सर, तो अब तो अस्पताल के साथ साथ डॉक्टर नर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल संचालक ने जिस प्रकार अवैध और घातक मेडिकल प्रैक्टिस की है उसके लिए उसके सभी लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में ऑपरेशन और मेडिकल सेवाएं रोकी जा सकती हैं। डॉक्टर और नर्स के खिलाफ, पारा मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं या उनके लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने मिलकर FIR दर्ज करवाने का फैसला लिया है। आरोपी संचालक और स्टाफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के साथ पॉस्को एक्ट, क्योंकि नाबालिग है ना लड़की, का मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग सभी संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, बिल, स्टाफ रिकॉर्ड, ऑपरेशन रिपोर्ट्स की जांच कर पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करेगा और फिर पुलिसिया कार्रवाई शुरू होगी। अभी तो अस्पताल तो सील है केवल ना, और डॉक्टर गिरफ्तार है मालिक, लेकिन अभी बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। पारा स्टाफ जो हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, उनके डिग्री को भी खत्म की जा सकती है। तो बड़ा रैकेट है ये। तो सुना आपने, तो अब यह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है और बच्चों की तस्करी का मामला निकला है सामने। अब देखना होगा कि आगे कार्यवाही में क्या कुछ सामने आता है। आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।